वैली हाउस, कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था थॉमस वैली और उनकी वाइफ एना वैली, उन्होंने अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया। पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि जिस जगह पर वो अपना घर बना रहे हैं वो एक ग्रेव यार्ड था, यानी एक कब्रिस्तान था। घर बनने के बाद ये लोग उसी घर में नॉर्मली रहना शुरू कर दिए, पर फिर पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो गई। थॉमस की जो सबसे छोटी बेटी थी वो हमेशा ये कहती थी कि उसे किसी की चलने की आवाजें सुनाई देती थी। कुछ दिन बाद थॉमस का एक नया बेटा जन्म लिया, पर वो जब सिर्फ 18 महीने का था तब बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई। और 1885 में वायोलेट वैली, जो उनकी बेटी थी, उसने भी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। मतलब इस कब्रिस्तान पर बने इस घर पे इस फैमिली के साथ हमेशा बुरा ही हुआ और धीरे धीरे करके पूरी वैले फैमिली खत्म हो गई। धीरे धीरे सबकी मौत हो गई और आखिर में थॉमस वैले और उनकी वाइफ एना वैले की भी मौत हो गई। और उसके बाद जो फैमिलीज इस घर में आती, सबके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। अजीब पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स के चलते जैसे जैसे समय बीतता गया वो घर एक हॉन्टेड घर के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं किया और आखिर में उसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। पर आज के समय में भी कई लोगों का ये कहना है कि उस घर के मालिक थॉमस वैले को आज भी कई लोग देखते हैं। एक बहुत बड़े टीवी पर्सनैलिटी और एक्टर जिनका नाम है रेगिस फिल्बिन, उन्होंने भी इस घर को विजिट किया था एडवेंचर के लिए, क्योंकि ये आत्माओं को नहीं मानते थे। पर जब वो वापस आए तब वो शौक में थे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने थॉमस वैली की वाइफ एना वैली को देखा, जिनकी कहानियां वो सुनते आ रहे थे उसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि रात को अचानक से वो उनके सामने आ गई और थोड़ी देर बाद गायब भी हो गई। उन्होंने सीरियसली पब्लिक में ये कह डाला कि आज के बाद मैं उस घर के तरफ कभी देखूंगा भी नहीं। रेगिस ने ये कहा था कि ज्यादातर लोग इन चीजों में यकीन नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी चीजों को देखा ही नहीं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस घर में कुछ अजीब जरूर था। एक कॉमेडियन जिनका नाम है टॉम ग्रीन, वो भी इस घर में एक बार रात गुजारने के लिए गए थे, ये देखने के लिए कि क्या होता है इस घर में। ये उस समय यूएस की सबसे हॉन्टेड हाउसेस में से एक था, इसलिए एडवेंचर और थ्रिल के लिए ये फेमस लोग उसमें जाते थे। टॉम ग्रीन ने ये कहा कि किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज उन्हें इस घर में सुनाई दे रही थी और बहुत डरावनी और अजीब आवाजें उस घर में गूंजती थी। उस समय जब वेले फैमिली जिंदा थी तब उनके पास एक डॉग था जिसका नाम था डॉली। तो आज के समय में जितने लोगों ने इस घर में विजिट किया है उनमें से कुछ लोगों ने एक डॉग को भी घूमते हुए देखा है जो रैंडमली अपीयर होता था और गायब भी हो जाता था।